चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर किसान भाइयों आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पॉपुलर के पेड़ हैं। पॉपुलर का जो पौधा है वो उसने पत्ती लेनी स्टार्ट कर दी है, यानी कि उसके जो पत्तियाँ हैं, नई पत्ती आनी स्टार्ट हो चुकी है। नोरस जिसे बोलते हैं हमारे एरिया में, नोरस आ चुकी है। तो पॉपुलर की पत्ती नई निकलना स्टार्ट हो चुकी है और ये 10 मार्च के आसपास निकलनी स्टार्ट हो जाती है और कुछ पेड़ में निकल भी गई है और कुछ में अभी निकलनी बाकी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ निकल रही है, लेकिन ये जो नोर खड़ा है पूरा, यहाँ देख सकते हैं, ये इसके ऊपर अभी पत्ती नहीं आई है, यानी कि स्टार्टिंग हो चुकी है। यानी कि आप 10 से 12 दिन के अंदर अभी आप पूरे पॉपुलर के अंदर आपको पत्ती देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं वीडियो की कि अब वीडियो बनाने का पर्पज क्या है। किसान भाइयों, वीडियो बनाने का पर्पज एक है, जो मेरे किसान भाई हैं उनके कुछ क्वेरी आई थी मेरे पास। वो बोल रहे थे कि विकास भाई, जैसे ही पत्ती आती है तो उसमें हम कौन सा खाद डालें। तो किसान भाइयों, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बड़ा सुपर खाद है और आपने अगर वो खाद लगा लिया तो किसान भाइयों बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी थोड़े अंदर साइंस, इसकी हम थोड़ा साइंस को खोजने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, होता क्या है, जाडो के अंदर आपका जो पौधा है तो होता है, खासकर पॉपुलर का, वो स्लीपिंग मोड में होता है। यानी कि जाडो के अंदर उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। स्लीपिंग मोड यानी कि सोने वाली अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही नोरस आती है, जैसे ही मार्च आता है, तो उसके अंदर से पत्तियां फूटनी स्टार्ट हो जाती है, पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर हमको, जो हमारा पौधा स्लीपिंग मोड में था, जैसे ही वो अपना एक्टिव मोड में आता है, यानी कि पत्ती निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हमें बहुत अच्छे टॉनिक, बहुत अच्छे खाद हमको डालने पड़ते हैं। अगर आपने इस स्टेज पर, यानी इस अवस्था में आपने खाद अगर बढ़िया लगा दिए, तो किसान भाइयों बहुत ही रिजल्ट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। किसान भाइयों, मैं वो खाद बनाने, जो खाद है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और इन्हीं खाद को डालिएगा अपने खेतों के अंदर, अपने पॉपुलर के अंदर। तो आपको देखना कि रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। मोटाई, गोलाई, लंबाई बहुत अच्छी आपको देखने को किसान भाइयों मिलेगी। चलिए बात करते हैं उन खादों के बारे में। चैनल पर अगर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं खेतों में जा जाकर ही आपको ये नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप प्रॉपर मैं आपको समझा सकूँ। चलिए बात करते हैं उन खादों के बारे में। किसान भाइयों, आपको लेना है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया लेना है, थोड़ा डीएपी लेना है और थोड़ा उसके साथ में जिंक लेना है। जिंक वही जिंक है जो आप अपने खेतों में डालते हैं, और वही यूरिया और डीएपी है। ये 3 खाद आपको लेने हैं। इसके साथ साथ में आपको 2 चीज़ मैं और भी बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो भी लेनी है आपको। लेकिन प्रॉपर आपको ये खाद डालने पड़ेंगे। यानी कि पहले नंबर पर मैंने आपको यूरिया बताया। यूरिया क्या काम करेगा किसान भाई? ये यूरिया आपका जो पौधा है उसकी हाइट को मेंटेन करेगा, हाइट में बढ़ाने का काम करेगा। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पौधे की हाइट पे काम करता है, यानी बढ़ाने के पे काम करता है। दूसरा मैंने आपको डीएपी बताया, तो डीएपी यानी डाई बताया है। डाई क्या काम करेगा? डाई इसकी क्वालिटी और मोटाई पे बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि जो उसकी जड़ें हैं उनको और विस्तार करेगा। मोटाई, अगर जड़ें फैलेंगी तो मोटाई में बहुत अच्छा काम होगा, तो डीएपी वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा मैंने जो खाद बताया है, जो उसमें ही मिलाकर डालना है आपको, जिंक। जिंक सल्फेट जो डस्ट फॉर्म में आता है, और 33% वाला ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33% वाला ले या 21% वाला ले, जिंक होना चाहिए। टेंशन वाली कोई बात है नहीं उसमें। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको ये तीनों खाद लेकर के आपको डाल देने हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जब आप ये तीनों खाद डालें तो जिंक को अलग से डालें। जिंक डीएपी में नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप डीएपी को जिंक में, यूरिया में मिक्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं डीएपी और जिंक दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाने के। पहले आप डीएपी और यूरिया डाल दीजिए, उसके थोड़े समय बाद जैसे उसमें खुरपा लगा दिया या मिट्टी थोड़ी अलट पलट होगी, तो उसमें थोड़ा जिंक लगा दीजिए। उसके बाद में जिंक लगा लीजिए। आपको फिर उसमें क्या करना है, उसके साथ साथ में आपको, जो मैंने जिंक लगवाया है, जिंक को भी इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि जिंक, जो आपके पत्ते आएंगे, जो नए पत्ते आएंगे, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, उनको ग्रीननेस बहुत अच्छा करेगा, जिससे कि आपका पौधा भोजन बहुत जल्दी बनाएगा और उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी। अब बात करते हैं, इसके साथ में कुछ और भी मिलाना है किसान भाइयों, नोट कर लीजिए। एक कीटनाशक मिलाना है, फिप्रोनिल मिला लीजिए, जिसको हम रिजेंट के नाम से जानते हैं। वो क्या काम करेगा, जो आपकी जड़ों के अंदर सुंडी है या गिंडार है या कोई भी कीट है, खासकर दीमक लग जाती है जी, तो आप वो, ये जो फिप्रोनिल है, जिंक के साथ में ही आप उसको मिला के डाल सकते हैं जी। फिप्रोनिल यानी रिजेंट को आप मिला के डाल सकते हैं। उसके साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड C+M,
जो कार्बोनिजिम प्लस मैनकोजेब आता है वो भी आप ले सकते हैं। और ये 5 चीज़ ये मिलाकर आप अपने पॉपुलर के पेड़ में डालेंगे तो किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पौधा है इतनी स्पीड से चलेगा कि आपको बिलीव नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा कि भाई कितनी स्पीड से पौधा चल रहा है। क्योंकि अभी जो आपका पौधा है वो स्लीपिंग मोड में था, पूरे जाडो में वो स्लीपिंग मोड में था। जैसे ही वो उठता है तो उसको खुराक बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये 5 चीज़ आप डालिए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ जी। पहला यूरिया लेना है आपको, दूसरा डीएपी लेना है आपको, तीसरा जिंक सल्फेट लेना है आपको, चौथा एक कीटनाशक के रूप में आपको रिजेंट ले लेना है, और पांचवा एक फंजीसाइड के रूप में आपको C+M यानी कार्बोनिजम मैनकोजेब लेना है। इन 5 चीज़ को मिला करके आप खेत में डालेंगे, रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। हल्की सी सिंचाई जरूर कर दीजिएगा जब आप ये खाद अपने खेत के अंदर डालें, हल्की सी सिंचाई जरूर कर दीजिए। दोबारा से मैं बताना चाहूँगा, जिंक सल्फेट जो मैंने बताया है वो आपको अलग से डालना है, वो डीएपी के साथ में आपको नहीं मिलाना है। वो आप 2-4 दिन बाद में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये खाद डालेंगे तो किसान भाई आपको रिजल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। डोज के मामले में आपका पेड़ 2 साल का भी होगा, 3 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा, तो डोज उसी हिसाब से कंफर्म कर लेना आप। और इसी तरीके से आप ये खाद डालिए और अपने खेत को बहुत बेहतर करके बना लीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।